हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 का क्वेश्चन संस्कृत का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है? तो विनय को जो है प्रकृति मारता है। तो ऑप्शन नंबर सी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी। गौतम ऋषि ने किस दर्शन की रचना की? गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन की रचना की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय अशांति है। अशांति के कारण लोग चिंतित है। दुख का विषय क्या है? अशांति आंसर। वैसे कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी पुरुष जो होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र जो होता है वह नित्य होता है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल के काल में। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अलगशाला में आग क्यों लगाई गई? अलगशाला में आग परीक्षा आलसियों की परीक्षा के लिए अलगशाला में आग लगाई गई। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? यहाँ से क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ऐसा होता है, याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी? तब आंसर होगा मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने कहा। गंगा देवी का समय क्या है? 8वीं सदी। आधुनिक काल की कवित्री कौन है? आधुनिक काल की कवित्री आपको हो जाएगा पंडिता छमाराव। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारत देश के गीत। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म से, पूर्व संस्कार से, सब संस्कार, शैक्षणिक संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव प्रसिद्ध है। सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते, किसका सीमित रूप से और व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है? होगा संस्कार शब्द का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 20 नंबर का। नीति श्लोक का नाम रचनाकार का। नीति श्लोक के रचनाकार महर्षि विदुर हैं, महात्मा विदुर। कर्मवीर उत्साह किम लभ्यते, कर्मवीर अपने उत्साह से कौन से पद को प्राप्त करते हैं? महत्व पद। कस्मिन् ग्राम में निर्धन जनाना निवसन्ति, किस गांव में गरीब लोग निवास करते थे? भिखनटोला गांव में। कस प्रचार दयानंद करो, किसके प्रचार दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद ने किया। दयानंद जन्म कस्मिन प्रांत हुआ? दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? गुजरात प्रांत में। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथ से अंश अस्ति, अयोध्या कांड किस ग्रंथ के अंश हैं? किस ग्रंथ के अंश हैं? आंसर होगा अयोध्या कांड जो है रामायण ग्रंथ के अंश हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। रघुवंशम काव्य कस्य रचना अस्ति, वो कालिदास की रचना है। तीर्थानि रंति संजयन्ति, अतः कि रमणीयानि क नदीम अभिता प्रमिति, कौन नदी के दोनों ओर नाचते हैं? पर्वत। व्याघ्रपति कथा कस दुष्परिणाम कटिता, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया व्याघ्रपति कथा में। पशु पक्षी नाम का मूल्यम केसाम शिक्षार्थम भक्ति, पशु पक्षी किसके मूल्य का शिक्षा देता है? आंसर होगा मानवानाम दानवानाम पशु नाम पक्षी नाम, पशु पक्षी दोनों होगा, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर आंसर मानवानाम होगा। मानव के मूल्यों का वर्णन करता है पशु पक्षी। दुराचारी कौन था? व्याघ्र दुराचारी था। कस्य भाष्य कति नाटकानि सन्ति, भाष्य के कितने नाटक हैं? भाष्य के 13 नाटक हैं। त्रयोदश
सर्वप्रथम करना किम ददाति, सबसे पहले कर्ण क्या देना चाहता था? शालंकारम गोसहस्रम, हजारों का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विवादन समयुतुम, मतलब कि देशानाम मध्य, देशों के मध्य में कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था है। अशांति कारणम का देश, अशांति कितने कारण है? अशांति के जो है 2 कारण है। विद्वस शब्द का रूप तृतीय बहुवचन में क्या होगा? तृतीय एकवचन में क्या होगा? विद्वस, विद्वान, विद्वस, विदुषा, विदुषो, विद्वस होगा। अहम शब्द का मूल रूप क्या? अस्मद होगा। नदीम शब्द का सप्तमी एकवचन में क्या होगा? नदी, नद्याम। विभूति पद में मूल धातु कौन है? विभूति पद में मूल धातु भू है। आगे गणेशाय मोदकम रोचते, रुचि का अर्थ में हम लोग चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। गणेश का मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र है? रुचियार्थानाम प्रियमाना। रुचियार्थानाम प्रिय में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी व्यक्ति। सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? संस्कार बना है। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन आ से बना है, अंग उपसर्ग लगेगा। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उद्गम में उत से बना है, उत जो गम बराबर उद्गम। प्रेयसी, प्रेयस प्लस अंगी प्रेयसी बनता है, यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्रेयस जो अंगी बराबर श्रेयसी, बलवत जो अंगी बलवती, जगत जो ऋषि बराबर जगदीश। उसके बाद सत जोड़ जन बराबर सज्जना, ने जोड़ ऐनम नैनम। मृग काको में कौन सा समास है? मृग और काको दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसका समास होगा द्वंद्व समास। अनिश्वर में कौन सा समास है? अनिश्वर में आपको हो जाएगा और पहले लगा हुआ है, इसका न्याय समास होगा। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, ये प्रथम खंड संख्यावाची है। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति में आपको हो जाएगा अव्ययी भाव समास। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रि 3 शब्द का होता है, इसलिए द्विगु होगा, संख्यावाची होगा। मनोरंजनम, मन जो रंजनम, मनोरंजनम। क्या कहते हैं? भवती किस सर्वनाम का रूप है? भवती भवत शब्द रूप का सर्वनाम है, भगवान का रूप है। अंग विकार में कौन सी व्यक्ति? अंग में तृतीया व्यक्ति लगती है, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ सही से बताया होगा, अगर कोई गलत लगे तो कमेंट करके बता दें। धन्यवाद।